प्रिय छात्रों, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 9th बहुपद चैप्टर नंबर 2A से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को। इससे पहले हम लोगों ने कवर किया है 3, 4 क्या कहते हैं 1, 2, 3 को। सॉरी, गलत बोला गया है। 1, 2, 3 को पहले वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का बेसिक अभी तक नहीं देखा है, यानी कि इस चैप्टर का बेसिक हम पहले ही बहुपद का बना चुके हैं, अगर अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको लिंक मिलता होगा, वहां से आप उस दोनों वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से लिंक पर क्लिक करके आप एक एक करके देख सकते हैं, ताकि बारीकी से आपको समझ में आए और बारीकी से मैं आपके पूरे चैप्टर को क्वेश्चन बाई क्वेश्चन से लेकर चलता आ रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल PR ग्रेट एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में y3 की गुणांक लिखें। गुणांक, सबसे पहले गुणांक, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 में समझे है कि गुणांक लिखे। तो गुणांक क्या होता है बच्चों, देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ 2 गुने 3 अगर कोई संख्या लिखा रहता है तो इसमें क्या है कि 2 का गुणांक 3 है और 3 का गुणांक 2 है। इसी को हम लोग गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। चलिए अब y3 का गुणांक क्या है, देखिए y3 अगर मान के चलिए, एक बात यहाँ समझिए, अगर कोई संख्या चर रहे, मान के चलिए ये संख्या अगर x जो है यह क्या रहे, चर रहे, अगर इसको गुना हम करते हैं 2 से, अगर 3 गुने 2 तो हम अगर अचर का गुना कर देते हैं तो एक मान 3 दूनी 6 हमको मिल जाता है। लेकिन जब हम x गुने 2 करते हैं तो इसका एक मान नहीं मिलता है, इसलिए इसको हम 2x लिख देते हैं। लेकिन अगर यहाँ x गुने 1 लिखे, क्या लिखे, x गुने 1, तो इसको बराबर में सिर्फ x लिखते हैं, यानी कि 1 नहीं लिखे तो इसका मतलब क्या है, इसमें 1 छुपा हुआ है। समझे? तो चलिए देखिए y क्या है, 1 माइनस y3, तो y3 का गुणांक इसमें क्या है, हम बताए ना, नहीं वो 1 लिखा रहता है तो इसके मतलब समझ जाइएगा कि उसमें 1 छिपा रहता है। तो y इसके गुणांक में क्या होगा, 1, और इससे पहले चिन्ह क्या है, माइनस का, इसलिए इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए y3, ये भी माइनस y3 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2 ये दिया हुआ है, बट हम लोग को सिर्फ y3 का ही गुणांक लिखना है। तो y3 में नहीं कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है 1, और इसका चिन्ह क्या है -1, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, इसका भी मान हो जाएगा प्रिय बच्चों सिर्फ -1। अब देखिए यहाँ देखिए y3 अब 4/3 y3 प्लस 5 यहाँ दिया हुआ, तो यहाँ y3 का स्पष्ट हो रहा है, देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि 4/3 इसके गुणांक में है। ठीक है, 4/3 गुने y3, इसमें देखिए 4/3 का गुणांक y3 और y3 का गुणांक 4/3 है, 4/3। ठीक है, अब चलिए उम्मीद करता हूँ आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है। निम्नलिखित में मानक रूप, बच्चों घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप आ गए हैं PR ग्रेट एजुकेशन चैनल पे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बारीकी से एक एक चीज़ को यहाँ समझाया जाता है। तो देखिए मानक रूप का मतलब होता है सजातीय क्रम। क्या? सजाया हुआ क्रम। अगर सजाया हुआ क्रम में कोई मान दिया है, बहुपद बनाया गया है, तो उसको हम मानक रूप कहेंगे कि है, और नहीं दिया रहेगा तो उसको कहेंगे नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, x के पावर 5, x स्क्वायर √3x 2x के पावर 4। देखिए यहाँ 5 दे दिया है घात, इसका 2 दे दिया है, यहाँ 4 दे दिया है, यहाँ 1 दे दिया है। ये सजाया हुआ क्रम है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे मानक रूप में नहीं है। सिंपल इजी है। अब चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरे नंबर में देखिए y स्क्वायर माइनस 2y के पावर 4, फिर है प्लस 3y माइनस y³ प्लस 4। इसमें देखिए इसका भी 2, 4, 1, 3 ऐसे मान दिया गया है। यह सजातीय क्रम है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसको भी लिखेंगे मानक रूप में नहीं है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर C की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर C की ओर हम जिस चीज की बात आप लोग कर रहे थे कि एक सजाया हुआ क्रम में रहेगा, उसको हम मानक रूप कह देंगे। देखिए यहाँ 3/7x स्क्वायर, फिर 12/5x माइनस, देखिए यह सजाया हुआ क्रम है, सबसे छोटी यहाँ है,
अचर का मान यहाँ छोटा है, यहाँ चर का मान बड़ा है, यहाँ चर का मान छोटा है, यहाँ चर का मान क्या है, छोटा है, अचर का मान यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा है। यह एक क्या सजातीय हुए क्रम में है, इसलिए इसको हम लिखेंगे कि मानक रूप में है। क्या है? मानक रूप में है, मानक रूप में है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर। डी में क्या कर रहा है? 3x² - 4x + 5 और क्या -7x। देखिए इसका घात नहीं कुछ रहता तो मान लेते हैं 1 है। चलिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब क्या? ये सजातीय क्रम है? बिल्कुल नहीं है। इसको लिखेंगे नहीं है, मानक रूप में नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्रिय छात्रों, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है निम्नांकित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं। निम्नांकित जो बहुपद है वह मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, उन्हें चर के घातों को अवरोही क्रम में लिखें। उन्हें चर के घातों के क्रम से क्या लिखना है? अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। तो घटते क्रम में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ा को लेते हैं और उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे सजा देते हैं। और क्या कहते हैं? आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा को लेते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे सजाते हैं। तो चलिए हम उनके घातों को सिर्फ सजाएंगे, दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके घात, इनमें देखिए सबसे बड़ा क्या है इसका घात? z⁵, तो सिर्फ लिख देंगे यहाँ वैसा ही z⁵। अब देखिए क्या है, z⁵ है तो अब लिख देंगे 6z⁵। अब देखिए z² है तो लिख देंगे 7z² और फिर लिख देंगे -5। यह इसका क्या हो गया? यह इसका हो गया आरोही क्रम, घात के अनुसार से। यहाँ अंक की कोई बात नहीं है, मान की कोई बात नहीं, सिर्फ घात को हम लोग आरोही क्रम में सजा देंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। 3/2 u3 + -1 + 5u⁴ + 3u - 2√2u², ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए इसके हम सिर्फ घात को अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे बड़ा घात इसमें कौन है? 4 है, तो 5u⁴, ये वाला मान सबसे बड़ा है घात। अब देखिए अब इससे छोटा कौन है? ये है, ये प्लस में है, √3/2u³, ये है इसका इससे छोटा। और इससे छोटा क्या है? ये वाला है √2u²। फिर इससे छोटा कौन है? +3u, ये है इससे छोटा घात। और फिर क्या है? -1, यह इसका क्या है? अवरोही क्रम है, घात के अनुसार क्या है? अवरोही क्रम है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आता होगा। अब देखिए कोई सी में चलते हैं। सी में है √3t बट्टा 7/2 t³ -8t² + 5 है ना। तो सबसे पहले इसके सबसे बड़का घात को लिखेंगे, फिर उससे बड़का घात को लिखेंगे, फिर उससे बड़का घात को लिखेंगे, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। तो सबसे बड़का घात इसमें क्या है? -7/2t³ माइनस फिर है 8t², फिर है +√3t + 5। ये इसका मान हो गया ना। चलिए ये हो गया इसका अवरोही क्रम। अब देखिए अब ये है डी में, डी की ओर हम लोग चलते हैं। तो डी में सबसे बड़का घात क्या है? u3, फिर है u2, फिर है u, फिर है √2। चलिए अब हम लोग लिखते हैं। देखिए सबसे बड़का है u3, तो u3 के लिख देंगे जो कहते हो, फिर u², फिर u² -u -√2। ये इसका क्या हो गया? घात के अनुसार पे अवरोही क्रम। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 समझ में आया होगा। तो आप लोग हमारे चैनल